राम राम जी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। तो भाई, कल मैं व्लॉग डाल नहीं पाई। दूसरे चैनल पर राधा की आवाज़ सहारनपुर पे आज डालूंगी। और जो राधा की आवाज़ सहारनपुर चैनल को देख रहे, उनको रिक्वेस्ट है कि राधा की कहानी सहारनपुर को सब्सक्राइब कर लो। और जो राधा की कहानी सहारनपुर को देख रहे, वो राधा की आवाज़ सहारनपुर को सब्सक्राइब कर लो। ये दोनों चैनल मेरे ही हैं। आप सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर करो। आप सभी के सपोर्ट से मेरी हिम्मत बने। आप सब सपोर्ट कर रहे देख रहे, तो मेरा मन है कि वीडियो बनाऊं और अपने बारे में मुझे बहुत कुछ बताना। अभी मैंने कुछ जीरो भी नहीं बताया। अब मैं एक एक बात बताऊंगी कि जब से मेरी शादी हुई अब तक की मेरे साथ जो भी हुआ, किस किस कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए, किस किस ने मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश करी, किस किस ने चाहा कि इसका घर ना बसे, सबके नाम खुलासे सब बताऊंगी। और कल मैं व्लॉग इसलिए नहीं डाल पाई, मेरा कल बहुत दर्द था। मेरे 8 दिन हो गए दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। और अभी हम 2-3 दिन पहले एयरपोर्ट से दवाई लाए थे, तो उन्हें कहा था कि ये दवाई खा लो, अगर इससे आराम हो जाएगा ठीक है, नहीं तो फिर देहरादून मैक्स में अल्ट्रासाउंड जो भी कुछ होगा वो डॉक्टर अपने आप बताओगे, तो फिर मैं वहाँ जाऊँगी। तो मेरे रात भी बहुत दर्द हुआ, कल दिन में भी बहुत दर्द हुआ। तो समझ नहीं आ रहा दर्द कैसा है, वो टेस्ट कराने से ही पता लगेगा किस वजह से दर्द हो रहा। तो भाई, व्लॉग तो इसलिए नहीं डाल पाई थी। और ऐसा नहीं कि मुझे आप लोगों की याद नहीं आई, बहुत याद आई जब मेरी आँख खुली रात 2 बजे, क्योंकि दवाई में फिर नशे की दवाई लगानी पड़ी थी जब मुझे नींद आई थी, नहीं तो आराम नहीं मिल रहा था ज़रा सा भी। और आज शुभम शुभम के पापा ने कुछ काम है तो वहाँ गए हुए, इसलिए तो, नहीं तो मैं सुबह सुबह चली जाती। आज का काम बहुत अर्जेंट था, इसलिए ज़रूरी था, तो इसलिए जाना पड़ गया शुभम। नहीं तो शुभम जा नहीं था। ऐसा कि पहले तो मम्मी ज़रूरी है, लेकिन आज की तारीख वो ऐसी फिक्स थी तो जाना बहुत ज़रूरी था। और मुझे काफ़ी दिन से चल रहा दर्द, तो ही कभी पेट में हो जा, मेरे कभी दर्द वरद होता नहीं, पहले पथरी का हो गया था, कभी पेट में हो जा, कभी ऐसे छाती की जो नीचे है पता नहीं उधर बहुत तेज दर्द हो जा। तो समझ में नहीं आ रहा है किस वजह से हो रहा। अब तो हम कभी बाहर बूर का भी नहीं खाते, घर का ही खाना खावें, और यही नॉर्मल सब खाना है। तो चलो, शरीर भी एक मशीनरी हो, शरीर भी एक मशीनरी हो, कब कौन सा पुर्जा खराब हो जा कुछ नहीं पता होता। तो भाई, दुख देने वालों ने बहुत दुख दिया। कुछ लोग 36 कहूँ 34 साल से दर्द दे रहे थे, कुछ लोग 2-2.5 साल में पूरा आतंक मचा गए। दुख देने वालों ने कमी नहीं छोड़ दी, हर तरीके का दुख दिया, जो भी जिस पर जो बना सब तरह का प्रयास करा। पर परमात्मा की दया से आज अपने घर में बैठी, मेरा बेटा सुरक्षित है, मेरा पति ठीक ठाक है। बस मेरे लिए यही अनमोल धन दौलत है, मेरा बच्चा है, मेरा पति है। और आप लोग हो, इतना प्यार दो मुझे समझाओ, हिम्मत दो। नहीं तो जो हमारे साथ हुआ, मैं इसमें तो बोल के ही बताऊं, जो हमने फेस किया ना उस चीज़ को, वो हमें पता। आप अगर सोचो कि भाई रिश्तेदार आपके कतई एकदम आपके साथ खड़े रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 100 में एक रिश्तेदार होगा जो आपके साथ होगा, और हर तरीके से आपको कुछ जगह दुख सुख, रोटी खाई या नहीं खाई कैसे है, ये सब कहने की बात है। ये मेरा खून है, ये मेरा रिश्ता है, ये फलाना है ढिगड़ा है, ये सब मैंने सब देख ली दुनिया क्या है। और ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं होगा जिसकी मैंने मदद नहीं करी, जिसके साथ मैं खड़ी नहीं रही दुख सुख में। किसी को इतनी सी भी परेशानी होगी एकदम भाग ली सब कुछ छोड़कर। और आज भी हूँ, मैं ये नहीं सोचती कि भाई ये मेरे काम नहीं आए, ही ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं आखिरी दम तक सबका साथ दूंगी। भगवान मेरे में इतनी हिम्मत दे, इतना हौसला दे और इतनी ताकत दे, जो मैं
सबका साथ दूँ। और मेरी इच्छा है, किसी ने मुझे पता लगा कि हमारे गांव में, अभी नाम नहीं मैं खोलती, बहुत परेशान है एक महिला, कि भगवान मुझे जल्दी जल्दी ठीक हिम्मत कर दे, कि एक महिला है हमारे गांव में, उसका पति नहीं है, वो बहुत परेशानी में है। मैं चाहूँ परमात्मा मुझे इतनी हिम्मत हौसला दे दे, उसकी एक बेटी की शादी भी मैं कर दूँ, और उसके घर जाकर उसका घर भी देखूँ कैसा है क्या नहीं है। बस परमात्मा मुझे इतनी ठीक कर दे, इतनी हिम्मत दे दे, इतना हौसला दे दे कि मैं आगे भी साथ दूँ सबका, जितना भी मेरे को हो सके सबका। तो दुनिया है देखो, जितना भी मैंने 55 से लेकर 7 साल की उम्र से लेकर अब मेरी 55 साल उम्र हो रही, मैंने कभी खाली बैठ कर नहीं खाया, करके ही खाया। और आज भी वही जज्बा है, वही हौसला है कि करके खाऊं, किसी का किराया ना खाऊं, किसी की कमाई ना खाऊं, अपनी खून पसीने की कमाई खाऊं। हमारे बेटे ने नहीं आज तक किसी का 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया, और ना मैं लिया। हम दे के चले, अगर किसी ने हमारी तरफ 10 रुपये खर्च करे तो हमें 50 करे, ठीक है, चाहे वो कोई भी है। तो जी, चाहे वो अपने से बड़ा ही क्यों ना है, मेरे से लिया, किसी ने दिया नहीं हमें। और जहाँ से हमारा थोड़ा बहुत आया भी, तो वो हमारे घर में से 4 गुना ले कर गया। अगर किसी के घर से 100 रुपये आ गए ना हमारे घर में, तो उस पर और 400 रुपये धर कर गए, क्योंकि हमारा फावता ही नहीं किसी का। हमारा तो अपनी कमाई फाब है, अपनी कमाई सज है, अपनी कमाई ही सब कुछ है। हम तो एक दिन किसी के घर खाना खा लें तो हमारा 4 दिन पेट में दर्द रहे। हमारा तो अपनी कमाई सज है बस। तो भाई देवर ने भी हाथ धोए इस दर्द में, और दर्द दिया। दर्द तो पहले भी बहुत दे रहा था, मेरी देवर दुरानी बहुत दर्द दे रही थी, बहुत परेशानी, उसने जहर तक मेरे तक दिया मेरी दुरानी ने, जब सुबह में पेट में था। ये सब बताऊंगी आपको मैं सारी बात। और जी अब मौका देख तो ही ज़मीन हड़प ली, क्योंकि ससुरे के तो दिमाग की नस खराब हो रही। ऑपरेशन फौजी साहब लाए करवाया का मरण लग रहा था उस टाइम वो, और ठीक हमने कराओ, और ज़मीन उस पर तो उसने डाली। कोई बात नहीं, परमात्मा के ने ऐसे ही लिख रखा होगा मेरे कर्म में कि भाई कमाओ और खाओ। आज भी हम उनसे 100 जगह अच्छे हैं, मौज में हैं। तो भाई आज का मैं इतना ही कहना चाहूँ, बस बुरा कभी भी किसी का करो ना, अगर करोगे तो आखिरी बहुत बुरा होगा। कुछ लोगों को मैं 3 बजे मेरी आंखें खुले, 3 बजे ही आत्मा गुस्सा है मेरी, कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया, इनके साथ इससे बुरा हो और बहुत बुरा हो इनके साथ। क्योंकि अंदर से आत्मा ही अपने आप गालियाँ दे रहा है, मैं नहीं दे रही, अपने आप ही आत्मा गाली दे रहा है। तो भाई कल मैंने इसलिए व्लॉग नहीं डाला था, मुझे दर्द हो रहा था कल, तो मेरा बहुत ही दर्द हुआ, और कुछ दवाई ऐसी दे दी डॉक्टर ने, उस आंखें मिच गई फिर मेरी। तो वीडियो व्लॉग तो कहाँ बना सकूँ थी मैं। आज भी अगर फौजी साहब जल्दी आ गए तो एयरपोर्ट में से मैंने कागज लाने बनवाया कि अपने सुबह सुबह जल्दी फिर देहरादून जाना। तो भाई यही कारण था, जिसको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। मेरी दुरानी मेरे बच्चे को जब पेट में था, जब संभालने पर लग रही थी। अब देख लो, अगर उसकी किस्मत में उसकी लंबी उम्र होगी कोई नहीं हटा सकता, और नहीं होगी तो कोई जुआ भी नहीं सकता, है ना। तो कुछ औरतें ना खुद जीवें अच्छा, ना औरों को जीने दे। किसके लिए कर रही हो? अपने बच्चों के लिए। बच्चे उसकी गेट ढंग से बात भी नहीं करते, कम पैवा अपने लड़के से, और ना पढ़ा ना लिखा ना कामयाब हुआ, न सोचती जानो राधा के लड़के तो ऊपर ऊपर उसमें लेकर जाऊंगी, सब बड़ी नौकरी पर चला जाएगा, नू हो जाएगा, वो हो जाएगा। 12वीं भी नहीं हुई इस पर लड़के पर, पता नहीं 10वीं 12वीं व कोरोना में बाहर बोर जिक्र कोरोना में हुई ना, ऐसे ही पास कर दी। 10वीं या 12वीं इसमें हुई थी। अन्य स्कूल में कभी गया भी नहीं, 1.5 साल की फीस दुआई पिताजी की बताया हमारे ससुर की। अब 1.5 साल फीस भरता रहा, स्कूल में एक दिन नहीं गया।
तो ये भुगतना तो ही जैसा कोई करेगा। ऐसा अच्छा हुआ मेरे बेटे के साथ, ऐसा हुआ वो मजबूत बन गया। उसने देख ली दुनिया क्या है, न देख लिया ना अपना कोई न सगा कोई। खून के रिश्ते अपने नहीं होते, बाहर के रिश्ते अपने हो जा। ये तो कहने के हैं रिश्ते जी, यू फलाना लगा, यू ढिकड़ा लगा, यू मुकड़ा लगा, यू सुकड़ा लगा, कुछ नहीं है। सब मतलब ही है दुनिया, अपना काम काटना है, भोला सुखी। गरीब की करो, जिसे दिख रहा कि भाई यहाँ इसके घर नाज नहीं है, इस पर कपड़े नहीं है, या अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती, ऐसी जगह मदद करो जा, अगर आप मदद करने के इच्छुक हो तो। भाई टाइम देख रही कितना हो गया। तो बस आज मैंने इसलिए ही, कल मैंने व्लॉग इसलिए नहीं डाला था, राधा की कहानी पे तो डाल दिया था, पड़ा था मेरे पास, लेकिन राधा की आवाज़ सहारनपुर चैनल पे मैं डाल नहीं पाई थी। राधा की आवाज़ सहारनपुर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए, जो उस चैनल को देख रहे भाई राधा की कहानी को, तो राधा की आवाज़ सहारनपुर को भी सब्सक्राइब कर लियो। उस पर मैं लाइव भी आऊँ और जी व्लॉग भी डाल लूँ, शॉर्ट भी डाल लूँ। अच्छा भाई, बाय बाय, कल मिलते।